हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है। पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो डाल्टनगंज शहर है उसका नया नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी नगर, इसका नया नाम है। और हाल ही के दिनों में ये भी चर्चा में रहा था कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है मेदिनी नगर रेलवे स्टेशन करने का जो है प्रस्ताव था। उस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति प्रदान कर दी है। यानी कि अब जो डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी क्या हो जाएगा, मेदिनी नगर रेलवे स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब है। तो कोहबर के बारे में आप जानते हैं, तो कोहबर चित्रकारी। तो कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या होता है, कोह का मतलब होता है गुफा। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुफा। और पूरा कोहबर का क्या मतलब होगा, पूरा कोहबर का मतलब हो जाएगा, सामान्य अर्थ में कहें तो गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का अर्थ हो जाएगा गुफा में विवाहित जोड़ा। और ये विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर में कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। और इसमें जो है घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में जो है फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। और इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह चित्रकारी जो है मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, तो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा और एक पॉइंट है कि कोहबर चित्रकला को 2020 में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इतना सारा पॉइंट जो है आपको कोहबर चित्रकला के बारे में जानना है। झारखंड के किस स्थान को हरित किवाना के नाम से जाना जाता है। झारखंड का किस स्थान को हरित किवाना के नाम से जाना जाता है, तो यह है देवघर को। ये दारोगा पीटी एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, देवघर। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम है देवघर को, देवघर का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पुराणों के मुताबिक झारखंड के कौन से मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो पुराणों के मुताबिक जो है झारखंड का कौन सा मंदिर जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है, तो सही आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर देवघर। सही आंसर हो जाएगा इसका बैद्यनाथ मंदिर, जो कि देवघर में है। इस मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा, गिद्धौर वंश के 10वें राजा जो थे पूरनमल, उनके द्वारा करवाया गया था। और यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग स्थित है। इसके अलावा यह स्थान जो है भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। तो इतना पॉइंट जो है आपको जानना है। अगला प्रश्न है, 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया। अच्छा क्वेश्चन है। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ये था जंगल काटो अभियान। सही आंसर हो जाएगा इसका जंगल काटो अभियान। 1978 ईस्वी में जो है वन कानून के विरोध में इस जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था झामुमो के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से क्या जयपाल सिंह का उपनाम है। तो जयपाल सिंह का उपनाम क्या है, मरांग गोमके। सही आंसर क्या हो जाएगा, मरांग गोमके जयपाल सिंह का उपनाम है। इन्हें मरांग गोमके तथा मुंडा राजा भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1903 ईस्वी में, कब, 1903 ईस्वी को टकरा गांव जो कि खूंटी में है, एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो मरांग गोमके कहे या मुंडा राजा कहे तो किसको कहेंगे, जयपाल सिंह मुंडा को। ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था। तो ताना भगत आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। यह आंदोलन जो है जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1914 को, 21 अप्रैल 1914 को गुमला में हुआ था। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला में हुआ था और जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है कि किस आंदोलन को जो है आरंभ में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था, तो किसको, जतरा भगत का जो आंदोलन था ताना भगत आंदोलन को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। रांची में अवस्थित जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रांची में अवस्थित जनजातीय शोध संस्थान जो है उसकी स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1953
1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीर खाता का किला किस जिले में अवस्थित है? वीर खाता का किला जो है कहाँ है? ये पाकुड़ में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़ में। इसको वीर कीती भी कहा जाता है। कैसे लिखाएगा? वीर कीती, वीर कीती या वीर खाता किला कहा जाता है। इसके अलावा पाकुड़ में अलीगंज का छोटा किला भी है और मोटिलो टावर भी पाकुड़ में अवस्थित है। तो ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो क्या क्या हो गया? वीर खाता का किला हो गया, अलीगंज का छोटा किला हो गया और मोटिलो टावर, ये सभी पाकुड़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का नहीं है? आसान क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह धोनी, वरुण एरोन और सौरभ तिवारी, ये तीनों जो है झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उमेश यादव का संबंध जो है झारखंड से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिले में स्थित है? तो कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात, टैगोर हिल और रॉक गार्डन, ये तीनों जो है कहाँ है? रांची में स्थित है। तो ये आसान प्रश्न था। हुंडरू जलप्रपात भी रांची में है, टैगोर हिल बार बार पूछा जाता है और रॉक गार्डन, ये तीनों जो है आपका रांची में है। हुंडरू जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। टैगोर हिल जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ टैगोर का आश्रम स्थल था, इसलिए इसका नाम जो है टैगोर हिल पड़ा है। रॉक गार्डन जो कि कांके में गोंडा हिल्स में अवस्थित है। तो इतना पॉइंट आपको जानना है। झारखंड सरकार में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो झारखंड सरकार में मंत्री परिषद में जो है मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री मिला के 12 मंत्री हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसके अनुसार जो है किसी भी राज्य में मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का अधिकतम जो है 15% हो सकता है। यानी कि जितना भी सीट है, अगर 100 सीट है विधानसभा में, तो उसका 15%, यानी कि 15 जो है कि क्या होगा? 15 जो है मंत्री उसमें रह सकते हैं मुख्यमंत्री को मिला के। तो झारखंड में 81 है, तो उस हिसाब से जो है 15% आपका लगभग 12 हो जाएगा। तो इसीलिए झारखंड में जो है 12 मंत्री हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है? तो झारखंड राज्य में जो है कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? यह है बोकारो ताप विद्युत गृह। सही आंसर हो जाएगा बोकारो ताप विद्युत गृह जो है कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था और 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी से जो है यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? तो ये रामगढ़ के भुरकुंडा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ जिला के भुरकुंडा में ये स्थित है और इसको जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है जेएसएससी में। तो बेंटोनाइट नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका साहेबगंज में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंटोनाइट नामक खनिज साहेबगंज में पाया जाता है। इसको आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में। तो बेंटोनाइट को आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है और यह एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के राख से होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह है महुआ डाँड़ अभयारण्य। महुआ डाँड़ अभयारण्य आप लोग जानते हैं कि जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। तो यह जो है भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? महुआ डाँड़ अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कोडरमा में है। लावालौंग अभयारण्य चतरा में है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड के दक्षिण में कौन है? तो उड़ीसा है। सही आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। छत्तीसगढ़ पश्चिम में है और पश्चिम बंगाल जो है पूरब में है और उत्तर प्रदेश आपका कहाँ है? पश्चिम में है। निम्न में से किस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है? देखिए कौन सा मेला है? बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। तो जतराही मेला जो है
जतराही मेला। ये मेला आपका जो है कहाँ लगता है, चतरा जिले में लगता है। इसके अलावा और एक मेला है कुंडा मेला, कुंडा मेला जो कि चतरा में लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुंडा मेला वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बूढ़े मेला मैंने बता दिया देवघर में लगता है। तुर्की मेला ये चाईबासा में लगता है, और बिंदु धाम मेला ये साहेबगंज में लगता है। निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है जो लोहा गलाने के उद्योग है उसकी उन्नति के लिए मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुटसी। ये त्योहार है कुटसी, कुटसी जो कि असुर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा बाकी भी हम लोग देखेंगे। हरियाण नाम से पता चल रहा है कि यह जो है धान में हरियाली आने पर यह पर्व मनाया जाता है, जो ये भी जो है संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कुटसी आपका जो है असुर जनजाति के द्वारा, हरियाण जो है संथाल जनजाति के द्वारा धान में हरियाली आने पर मनाया जाता है। सकरात या सकरात जो है ये भी संथाल जनजाति के द्वारा घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। और एरोक, एरोक ये भी जो है संथाल जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में बीज बोते समय इस त्योहार को मनाया जाता है, एरोक को। तो ये चारों पर्व देख लीजिएगा। निम्न में से सरहुल पर्व के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो सरहुल में कौन सा गाया जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जदूर। जदूर जो है सरहुल पर्व के अवसर पर लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का कौन सा मंदिर है जिसे नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो ये है युगल मंदिर। युगल मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका निर्माण में जो है 9 लाख का खर्च आया था, 9 लाख की लागत आई थी, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। और यह मंदिर कहाँ है? तो ये देवघर में है। और इस मंदिर की बनावट जो है बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। तो इतना सा पॉइंट जानना है। उरांव जनजाति का युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उरांव यानी कि धमकुरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति के युवा गृह को धमकुरिया से जाना जाता है। धमकुरिया जो है एक युवा गृह है जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। घोटुल किसका है? तो संथाल का। गीतियोरा जो है मुंडाओं का है। अगला प्रश्न है, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? तो यह है डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा का नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। फनी मुकुट राय ने ही नागवंश की स्थापना की थी और सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कब किया गया था? ये किया गया था 13वीं शताब्दी के तामपत्र में। कहाँ किया गया था? 13वीं शताब्दी के तामपत्र में जो है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 12% है। और अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो 26 है। तो अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार जो है कहाँ है? तो ये आपका हजारीबाग में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग में। इसी जेल से जो है जयप्रकाश नारायण जो है 17 फीट ऊंची दीवार को फांद कर अपने 5 साथियों के साथ जो है फरार हो गए थे इसी जेल से। पहले इस जेल का नाम जो था हजारीबाग जेल था, बाद में 2001 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कर दिया गया। तो ये कहाँ है? हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?